और अपना टॉपिक रहेगा भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत की वनस्पति से संबंधित है कुछ बातें अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दोस्तों भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत की वनस्पति को 7 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत की वनस्पति को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत की वनस्पति को 7 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसमें 5 भाग जो हैं वो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें अपन बात करेंगे 6 और 7 प्रकार इसके पढ़ेंगे। साथ में वनों से संबंधित जो नई रिपोर्ट वनों की है वो अपन रिपोर्ट यहां पर पढ़ेंगे। नवीनतम वन रिपोर्ट 2022 के आंकड़े जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके बाद में यही पढ़ाऊंगा। दोस्तों भारत की वनस्पति में 6वां जो प्रकार है वो है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन। अल्पाइन वन दोस्तों इन अल्पाइन वनों को ही कहा जाता है टुंड्रा वन। इन्हीं को कहते हैं टुंड्रा वन। अल्पाइन वनों का दूसरा नाम है टुंड्रा वन। बिल्कुल अल्पाइन वनों का दूसरा नाम है टुंड्रा वन। दोस्तों ये जो वन है ये पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं अल्पाइन या टुंड्रा वन। दोस्तों हिमालय क्षेत्रों में विशेषतः हिमालय क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो पेड़ हैं अल्पाइन वन या टुंड्रा वन कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहां हिमालय में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर साल भर लगभग बर्फ जमी रहती है। साल भर बर्फ जमी रहती है यहां पर। और साल भर बर्फ जमी रहने के कारण दोस्तों यहां पर छोटी वनस्पति पाई जाती है। छोटी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। और इस वनस्पति में विशेषता दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस वनस्पति में विशेषता पत्तियां नहीं होती। पत्तियां नहीं होती, केवल और केवल यहां पर डंठल होते हैं। पत्तियां नहीं होती। छोटी छोटी बारीक पत्तियों वाली या छोटी वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विशेषता डंठल युक्त नुमा जो वनस्पति यहां पर पाई जाती है बिल्कुल छोटी घास होती है। ममता जी बिल्कुल छोटी घास होती है। या डंठल नुमा वनस्पति पाई जाती है जिसका आर्थिक महत्व कम होता है या आर्थिक महत्व नहीं होता। कोई काम के पेड़ नहीं है, केवल यहां पर आपको इनके नाम याद रखने हैं। मुख्य वन कौन कौन से होंगे इसमें? मुख्य वन। दोस्तों इनमें मुख्य वन होते हैं मॉस, लाइकेन, रोडे डेंड्राइन। इस प्रकार के मॉस, लाइकेन, रोडोडेंड्राइन इस प्रकार की छोटी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। शाहरुख सोलास वन कहा जाता है पर्वतीय वनों को। सोलास वन कहा जाता है पर्वतीय वनों को। पर्वतीय जो वन है 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन पर्वतीय वनों को सोलास वन कहा जाता है। पश्चिमी घाट में विशेषता है। जो पर्वतीय वन होते हैं उन्हीं को सोलास वन के नाम से जाना जाता है।
तो हाँ बिल्कुल शाहरुख, बिल्कुल इन्हीं वनों को कहते हैं। हाँ सोनी कुमार जी, बिल्कुल इन्हीं वनों को कहते हैं। हाँ देखते हैं आगे। तो इन वनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहां पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये है। प्रश्न दोस्तों इनकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पूछी जाती है। प्रश्न इस प्रकार से आता है, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अल्पाइन वन या टुंड्रा वन, इनको कहा जाता है। दोस्तों विशेषता देखा जाए तो ये टुंड्रा वन जो है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण दोस्तों इनको टुंड्रा वनों की संज्ञा दी जाती है। विशेषता याद रखना, कौन से वनों को? अल्पाइन वनों को, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल साइबेरियाई क्षेत्र में, रूस में ये वन पाए जाते हैं। बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इनका ले लीजिएगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं 7वें नंबर। और 7वें नंबर पे जो वनस्पति पाई जाती है अपने भारत में, 7वीं जो वनस्पति है और वो है, नाम है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको मैंग्रोव वनों के नाम बता देता हूं। इन वनों के सबसे ज्यादा उपनाम हैं। इन्हीं वनों के कई नाम हैं दोस्तों। इनके अन्य नाम में यहां पर आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इन्हीं वनों को कहा जाता है सुंदरी वन। सुंदरी वन। इन्हीं वनों को कहा जाता है जवारीय वन। जवारीय वन। इन्हीं वनों को कहा जाता है अनूप वन। इन्हीं वनों को कहा जाता है वेलांचली। वेलांचली वन। इन्हीं वनों को कहा जाता है डेल्टाई वन। इन्हीं वनों को बिल्कुल विजू जी, बिल्कुल ग्रानी वन भी इन्हीं वनों को कहा जाता है। ग्रान, ग्रान वन भी इन्हीं वनों को कहा जाता है। ग्रान, बिल्कुल वेलांचली, बिल्कुल विजय, बिल्कुल वेलांचली, वेलांचली, बिल्कुल नीलोफर अंसार जी, बिल्कुल दलदली वन है। ये दलदली वनों में दलदली, दलदली वन, ये लो दलदली वन, दलदली वन, ये लो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टाई क्षेत्रों में दलदली जो भाग होता है उन दलदली भागों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, ज्वारी वन, अनूप वन, वेलांचली वन, डेल्टाई वन, ग्रान वन, दलदली वन, इन्हीं के नाम है। बिल्कुल क्षेत्र विशेष की बात करेंगे दोस्तों, ये वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पे अगर बात करें तो इनका विस्तार दोस्तों सबसे ज्यादा, इनका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है सुंदरवन। सुंदर वन, सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा इनका विस्तार पाया जाता है। सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में। हाँ, अगर बात करें राज्य विशेष की दोस्तों, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में। नंबर 2, ये नंबर 2 पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं गुजरात में। बिल्कुल गुजरात में कच्छ का जो दलदली एरिया है, बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल कच्छ की वनस्पति के नाम से इसको जानते हैं। ये कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती है गुजरात में, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये जो वन है यही पाए जाते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा ये साथ साथ में। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की दोस्तों, ये अंडमान निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं, बिल्कुल। अगर राज्य पूछ लिया जाए, राज्य अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन से होंगे? पश्चिमी बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, अंडमान निकोबार। हाँ, क्षेत्र विशेष पूछ लिया जाए तो सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उसमें पाए जाते हैं सुंदरी वन, मैंग्रोव वन, ज्वारी वन आदि। दोस्तों इन वनों में जो मुख्य वन इनमें शामिल किए जाते हैं, मुख्य वन जो इसमें शामिल किए जाते हैं, और उसमें है फिनिक्स। फिनिक्स,
सिनेरिटा, सुंदरी वन, सुंदरी वन। ये दोस्तों फिनिक्स, सिनेरिटा, सुंदरी, ये बिल्कुल ये जो पेड़ हैं ये इन्हीं वनों में पाए जाते हैं दोस्तों। इन वनों की खास विशेषता होती है, इन वनों की खास विशेषता होती है दोस्तों, ये जो वन है दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्र में होंगे? दलदली क्षेत्रों में। और दोस्तों दलदली क्षेत्रों में भी विशेषता डेल्टाई प्रदेशों में दोस्तों ये खारे पानी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। खारे पानी में, खारे पानी में सबसे ज्यादा, खारे पानी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो वन है वो है मैंग्रोव वन। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान में भी एक झील ऐसी है जिसके किनारे ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन देखने को मिले हैं, मुझे बताएंगे राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूं कौन कौन सही। बिल्कुल नेलोफार अंसारी ने बिल्कुल सबसे पहले सही बताया है। सांबर जो झील है, सांबर झील के किनारे राजस्थान में बिल्कुल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर खारा पानी पाया जाता है और दलदली क्षेत्र है जहां पर मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति वहां पर देखने को मिलती है। बिल्कुल सभी का सही जवाब यहां पर मुझे मिला है। तो दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों ये जो पेड़ होते हैं मैंग्रोव वन जो होते हैं, मैंग्रोव वन ये सबसे ज्यादा सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी लकड़ी जो है दोस्तों, इनकी लकड़ी जो है वो लकड़ी कम उपयोगी होती है दोस्तों। इसकी लकड़ी जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो बॉक्स वगैरह बनाने में किया जाता है। लकड़ी वजन में थोड़ी हल्की होती है, वैसे खास काम की नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग जो है वो बॉक्स बनाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका जो बॉक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपने ये जो पेटियां होती हैं, सेव की पेटी बॉक्स है, किसी मशीन को उसमें एडजस्ट करना है, वो पैक करना है, ये जो बॉक्स होते हैं वो इन्हीं वनों के होते हैं। और विशेषता मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो वन होते हैं सुंदरी वन, ये सघन होते हैं, घने वन होते हैं ये। और घने वन होने के कारण दोस्तों यहां पर इन मैंग्रोव वनों में विशेषता है, मैंग्रोव वनों में पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर यहां पर मुझे बताएंगे आप। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जानवर यहां पर पाया जाता है मैंग्रोव वनों में। प्रसिद्ध जानवर यहां पर एक पाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। हाँ बिल्कुल मुझे उसका नाम बताएंगे। मैंग्रोव वनों में, सुंदरी वनों में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पाया जाता है? बिल्कुल मैं देख रहा हूं अभी किसी का जवाब नहीं मिला है मुझे। अरे बिल्कुल गौतम सैनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे पहले रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं वनों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर। ममता जी बिल्कुल, नेलोफार अंसारी बिल्कुल, सुमन जी बिल्कुल, सभी का सही आंसर बिल्कुल, तेजवीर जी बिल्कुल, सभी का सही आंसर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इन्हीं वनों में पाया जाता है। हाँ दोस्तों देखते हैं, ये थे भारत में वनस्पति के प्रकार। भारत में वनस्पति के प्रकार दोस्तों, वनस्पति जो है ये भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत की वनस्पति के प्रकार, उनकी विशेषता, उनका क्षेत्र और वनों के नाम हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अपन बात करेंगे भारत की वन रिपोर्ट, भारत की नवीनतम वन रिपोर्ट, भारत की नवीनतम वन रिपोर्ट 2019, भारत की नवीनतम वन रिपोर्ट 2019
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की वन रिपोर्ट 2019, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेटेस्ट आंकड़े हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। दोस्तों बिल्कुल सभी इस चीज को साथ साथ में नोट करते जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वन रिपोर्ट जो होती है, वन रिपोर्ट जो होती है ये 2 वर्ष बाद जारी होती है, 2 वर्ष बाद में जारी होती है वन रिपोर्ट। वनों से संबंधित जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल बाद में जारी होती है। तो चलो बताएंगे पिछली वन रिपोर्ट कौन से साल में जारी हुई। तो पिछली वन रिपोर्ट 2017, अगली जो रिपोर्ट आएगी वो 2021 में। वर्तमान जो रिपोर्ट है वो 2019 में जारी हुई, 2019। बिल्कुल वर्तमान जो रिपोर्ट है 2019 में जारी हुई। 2 वर्ष से वन रिपोर्ट जारी होती है। दोस्तों मैं आपको पहली वन रिपोर्ट बता देता हूं। पहली वन रिपोर्ट दोस्तों, पहली वन रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। पहली वन रिपोर्ट जारी की गई थी 1987। नहीं बिजू जी बिल्कुल गलत है, पहली वन नीति थी 1952 में। 1952 में पहली वन नीति थी, पहली वन रिपोर्ट जारी हुई थी 1987 में। पहली वन रिपोर्ट जारी हुई 1987 में। उसके बाद में 1991 में, 1991, 1993, 1995, इस प्रकार से हर 2 साल बाद में रिपोर्ट जारी होती है। दोस्तों नवीनतम वन रिपोर्ट जिसको अपन कहते हैं 16वीं रिपोर्ट, 16वीं वन रिपोर्ट। दोस्तों ये 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में, पिछले साल 30 दिसंबर 2019। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की 16वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई। तो भारत की 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई 30 दिसंबर 2019 में। बिल्कुल 30 दिसंबर 2019 में भारत की 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। दोस्तों ये जो वन रिपोर्ट है ये जारी की गई थी केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ये नवीनतम वन रिपोर्ट है जो हाल ही में इसके आंकड़े जारी हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की गई। प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में केंद्रीय वन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। हाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वन रिपोर्ट है ये जारी करता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, बताएंगे मुझे राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, हाँ बिल्कुल विजू जी बिल्कुल देहरादून में, एकदम सही बताया आपने। सबसे पहले बिल्कुल देहरादून जो है देहरादून में है राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, देहरादून उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड जो है भारत में वन रिपोर्ट जारी करता है। बिल्कुल दोस्तों ये एक सैटेलाइट का उपयोग करता है और उस सैटेलाइट या उपग्रह का नाम है, सैटेलाइट या उपग्रह का नाम रिसोर्ट सेट 2। दोस्तों अब की बार आप विशेषता याद रखना कि अब की बार की जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये जारी की गई है रिसोर्ट सेट सेकंड के द्वारा। पहले की जो वन रिपोर्ट जारी की जाती थी वो रिसोर्ट सेट फर्स्ट के द्वारा जारी की जाती थी। वर्तमान जो रिपोर्ट जारी की गई है ये रिसोर्ट सेट सेकंड के द्वारा। दोस्तों ये एक उपग्रह है और इस उपग्रह की सहायता से वन रिपोर्ट तैयार की गई है। और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की नवीनतम वन रिपोर्ट किस उपग्रह की सहायता से तैयार की गई। तो ये उपग्रह होगा कौन सा, सैटेलाइट रिसोर्ट सेट सेकंड। बिल्कुल हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ अब देखते हैं आगे। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है वन। हाँ दोस्तों, ये पहले राज्य सूची का विषय था। पहले राज्य सूची का विषय था। पहले कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? बताएंगे? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। बिल्कुल नरेंद्र जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत वनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वनों की रिपोर्ट जो है, वर्तमान में वनों की रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के अधीन तैयार की जाती है। इस चीज को आप नोट करेंगे। अगर प्रश्न आ जाए कि वन रिपोर्ट किस सरकार द्वारा तैयार करवाई जाती है, तो सरकार कौन सी होगी? केंद्र सरकार। बिल्कुल दोस्तों, इस नवीनतम वन नीति के वन रिपोर्ट के अनुसार, इस नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण दोस्तों, ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट जारी हुई है, इस नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण है दोस्तों, भारत में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। ये भारत में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कुल भूभाग का दोस्तों, भारत के कुल भूभाग का ये 21.67% है। भारत के कुल भूभाग का है 21.67%। नहीं महिपाल जी, 21.43 नहीं है, 21.67% है वर्तमान में। ये पिछली रिपोर्ट में था, वर्तमान में 21.67% हो गया है। हाँ, देखते हैं भारत में कुल वृक्षावरण। दोस्तों, भारत में कुल वृक्षावरण है 95,027 वर्ग किलोमीटर। ये वर्तमान में भारत में कुल वृक्षावरण है। दोस्तों, वन और वृक्षावरण में थोड़ा सा फर्क है। वनावरण के अंतर्गत विशेषतः जो रिजर्व एरिया होता है उन वनों को शामिल किया जाता है, जबकि वृक्षावरण में अपने सड़कों के किनारे विशेषतः अपनी कृषि भूमि में जो पेड़ होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और ये है 95,027 वर्ग किलोमीटर। और अगर देखा जाए भारत के कुल भूभाग के प्रतिशत की अगर बात करें तो दोस्तों ये प्रतिशत है 2.89%। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर दोनों की बात करेंगे तो भारत में कुल वन प्लस वृक्षावरण, भारत में कुल 1+ वृक्षावरण है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल हो जाता है, अगर दोनों को अपन जोड़ देते हैं, वनावरण और वृक्षावरण दोनों का अपन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, और ये भारत के कुल भूभाग
भारत के कुल भूभाग का प्रतिशत हो जाता है दोस्तों, भारत के कुल भूभाग का प्रतिशत हो जाता है 24.56%, 24.56% हो जाता है। तो ये आंकड़े दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक बार दोबारा से, भारत में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का है 21.67% वर्तमान में। भारत में कुल वृक्षावरण है 95,027 वर्ग किलोमीटर और यह भारत के कुल भूभाग का है 2.89%। भारत में कुल वन प्लस वृक्षावरण है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल भूभाग का प्रतिशत है 24.56%। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है जा रहा है, ये प्रतिशत का प्रश्न पूछा जाता है जो आपको याद करना है। ये कुल वन क्षेत्र आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये प्रतिशत आपको 100% याद करना है। दोस्तों ये प्रतिशत के सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, देखते हैं आगे। दोस्तों अगर अपन बात करें तुलनात्मक रूप से अगर अपन बात करें तो दोस्तों तुलनात्मक रूप से अगर अपन बात करें तो पिछली वन रिपोर्ट 2017 पिछली वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले, पिछली वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले वन रिपोर्ट 2019, पिछली वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले वन रिपोर्ट 2019 में दोस्तों वनों में वृद्धि हुई है। वनों में वृद्धि दोस्तों ये वृद्धि हुई है 5188 यानी कि 5188 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पिछली वन रिपोर्ट के मुकाबले इस वन रिपोर्ट में वनों में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये हाँ बिल्कुल 5188, बिल्कुल अनुपमा जी, बिल्कुल ये 0.65% हो जाता है, 65%। बिल्कुल भारत के कुल भूभाग का 0.65% जो है वनों में वृद्धि हुई है। दोस्तों इसमें अगर वनों में राज्य पूछ लिया जाए तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, और दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है कर्नाटक। सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि अब की बार हुई है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, 1025 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल बढ़ा है। बिल्कुल कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। हाँ दोस्तों अगर दूसरे नंबर पे अगर आप बात कर लें, अगर कई बार क्या होता है कि फर्स्ट नंबर को हटा दिया जाता है और सेकंड नंबर पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर सेकंड नंबर की बात कर लें तो सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें वनों में वृद्धि हुई है 990 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वनों में वृद्धि हुई है 900 वर्ग किलोमीटर। तो एक बार यहां पर दोबारा से देखेंगे, पिछली वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले वन रिपोर्ट 2019 में वनों में वृद्धि कितनी हुई, तो 5188 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत हुई, तो 0.65 यानी 65%। और सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा,
तो कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में अगर अपन बात करें तो भारत में सर्वाधिक वनावरण, सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य बताएंगे मुझे भारत में? बिल्कुल एमपी, जाबर जी बिल्कुल सही बताया आपने, एमपी। आर्यन चौधरी बिल्कुल एमपी, बिल्कुल सही, सबने सही बताया है एमपी। मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में वनावरण है 77,482 वर्ग किलोमीटर। इसको आप याद करें तो सही, ना करें तो सही। एग्जाम में दोस्तों अब तक पूछा नहीं गया है, इतना हार्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, केवल राज्य का नाम पूछा जाता है, वो है कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश। हाँ, और दोस्तों दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, अगर बात करें भारत में न्यूनतम सबसे कम न्यूनतम वनावरण की बात करें, भारत में न्यूनतम वनावरण, दोस्तों भारत में न्यूनतम वनावरण सबसे कम वनावरण वाला राज्य है सबसे कम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे कम है हरियाणा। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल हरियाणा। 1602 वर्ग किलोमीटर, 1602 वर्ग किलोमीटर वनावरण है यहां पर। 1602 वर्ग किलोमीटर, मात्र 1602 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि राज्य का नाम ही पूछा जाता है, ये एरिया बहुत कम एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 की अगर बात करें तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है पंजाब। नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो आता है पंजाब, बिल्कुल। हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये तो था वनावरण का एरिया, और अब अपन बात करेंगे, ये तो था वनावरण का एरिया, और अब अपन बात करेंगे 1% की। दोस्तों 2 तरीके से प्रश्न आते हैं, एक वनावरण का एरिया पूछा जाता है, दूसरा प्रतिशत का पूछा जाता है। और प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य। सर्वाधिक 1% की अगर बात करें दोस्तों, सर्वाधिक 1%, बिल्कुल तेजवीर जी सिंह, बिल्कुल सही आंसर दिया सबसे पहले आपने। बिल्कुल मिजोरम जो है, मिजोरम में सर्वाधिक 1% पाया जाता है। हाँ, और बिल्कुल ये प्रतिशत है 85.41, यानी कि 41%। बिल्कुल मिजोरम में सबसे ज्यादा 1% पाया जाता है, मिजोरम में, बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और इसमें प्रतिशत है 79.63, यानी कि 63%। बिल्कुल अनुपमा जी, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में 79.63% है।
बिल्कुल, तो ये सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं दोनों, नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, बात करें न्यूनतम 1% की, बात करें न्यूनतम 1% वाला राज्य, तो सबसे कम 1% वाला राज्य है हरियाणा। सबसे कम 1% है हरियाणा में, और नंबर 2 पर आता है पंजाब, और नंबर 3 पर अगर बात करें तो आता है राजस्थान। हाँ बिल्कुल, हरियाणा 3.62, हरियाणा में 3.62%, पंजाब में 3.67% और राजस्थान में 4.86% वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये 1% बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यहां पर एक बार दोबारा से देखेंगे आप, सर्वाधिक 1% वाला राज्य मिजोरम नंबर 1 85.41%, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश 79.63 यानी कि 79.63%, न्यूनतम 1% वाला राज्य हरियाणा 3.62 और पंजाब 3.67, राजस्थान 4.86%। बिल्कुल सोनी कुमार जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका 4.86, बिल्कुल। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। दोस्तों राज्य के बारे में आपको बता देता हूं, साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश की। दोस्तों भारत में सर्वाधिक 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों भारत में सर्वाधिक, हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर आपका। लक्षद्वीप जो है ये भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और बिल्कुल इसका प्रतिशत भी आपने एकदम सही बताया है, 90.33% है दोस्तों, 90.33%। और यदि आप बात करेंगे, ये सर्वाधिक बात करेंगे न्यूनतम 1%, न्यूनतम 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश, हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसमें आएगा पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में कहते हैं पुदुचेरी, पांडिचेरी या पुदुचेरी। दोस्तों इसका प्रतिशत है 10.70%, 70%, सबसे कम।